गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो लास्ट हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर? अगर हमारे पास दो कंडक्टर है और उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको देखना चाहते हैं तो हम ये लेकर चलते हैं कि मान लो ये हमारे पास कोई भी एक टब है और इसके अंदर हमने ये मरकरी भरा हुआ है, क्लियर? ये हमारा टब है और इसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है। हम क्या लेकर चलते हैं? Hg मरकरी। हमने कोई भी दो कंडक्टर लिए और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने ये की लगा दी। अब क्या होता है कि जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि दोनों कंडक्टर्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो कंडक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, जब इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से हो जाएगी, क्लियर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, इसीलिए इनका कुछ मोशन हुआ। तो यहां से बाय एक्सपेरिमेंटली हम कह सकते हैं कि जब भी किन्हीं दो कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा कि यहां पर था, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जो कंडक्टर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हमारे पास दोनों कंडक्टर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में होता तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो बात है ये हम पढ़ने वाले हैं कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लियर? तो अभी आप हेडिंग डालें, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर force between two conductors to current carrying conductor। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो भाई, टॉपिक को ध्यान से समझना। हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर है AB, AB की बजाय हम XY ले लेते हैं। एक दूसरा कंडक्टर है दूसरा जो कंडक्टर है वो हमारे पास है CD, क्लियर? अब देखिए ये जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं, क्लियर? और दोनों कंडक्टर्स के बीच डिस्टेंस जो है ये है हमारे पास R। स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चलते हैं कि दोनों कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं फर्स्ट कंडक्टर के अंदर करंट है I1, सेकंड कंडक्टर के अंदर करंट है I2। अब हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहां से आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे से और ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां से हम देख सकते हैं ये जो हमारा कंडक्टर है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहां से हम ये लेकर चल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कंडक्टर है, हमारा फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और इससे जस्ट पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट कंडक्टर पर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स लगेगा। अब देखो सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और आप देख सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है और इससे r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2, तो वो क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन r। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक अगर हमारे पास कंडक्टर के अंदर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। क्लियर? यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास किधर होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आउटवर्ड होगी। क्लियर? ये 3D में है बेटा ये डायग्राम। अब यहां से आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B2, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हम ये लेकर चलते हैं कि फोर्स ऑन F1 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, F1 is the force per unit length, F1 is the force per unit length on first conductor। फर्स्ट कंडक्टर की यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स के लिए हमने साइन जो अभी इससे पहले टॉपिक किया था उसमें पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। क्लियर? यहाँ पर थीटा जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90 साइन 91। क्लियर? तो यहां से हम लिखेंगे कि F1 इज इक्वल्स टू B2। देखो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर की है लेकिन करंट फर्स्ट कंडक्टर का है, तो यहां से F1 B2 I1 इंटू L। हम कह रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि लेंथ हमारी 1 है और साइन 90 वो भी 1 हो गया, यानी कि यहां से हमारे पास आया F1 इज इक्वल्स टू B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 अपॉन R और इंटू I1। क्लियर? अब ये फोर्स लग रहा है, अब इस फोर्स की डायरेक्शन, ये तो हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन हम किससे देंगे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ यू स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड सच दैट thumb, first finger and central finger all are perpendicular to each other, then thumb represent the direction of force, first finger represent the direction of magnetic field and central finger represent the direction of current। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, फोर्स फील्ड करंट देख सकते हो, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड आउटवर्ड है, करंट यहां से अप्लाई करो। देखो फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेकंड कंडक्टर, यानी यहां पर जो F1 है ये अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जिस तरीके से
फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सेम उसी तरीके से सेकंड कंडक्टर भी फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो हम क्या लेकर चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर, ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस r, ये फर्स्ट कंडक्टर के अंदर जो करंट I1, ये सेकंड कंडक्टर के अंदर करंट I2। अब यहां से फर्स्ट कंडक्टर से r डिस्टेंस पर, अब देखो फर्स्ट कंडक्टर के अंदर करंट ऊपर की डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेंगी। क्लियर? अब हम लेकर चलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लियर? अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो आप सिंपल उस रूल से भी कर सकते थे कि कोई भी जो कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते थे, आप लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, तो अपवर्ड थे। अकॉर्डिंग टू आप राइट हैंड पाम रूल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गई, डाउनवर्ड को मैं, इनवर्ड को मैं अंदर की तरफ शो कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है B1। अब यहाँ से हम B1 कैलकुलेट करेंगे, तो B1 क्या आएगा हमारे पास, सिमिलर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस बार करंट I1 है, देन 2I1 अपॉन R। अब फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है B1 और सेकंड कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, हम मानकर चल रहे हैं कि F2 इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन सेकंड कंडक्टर, देन F2 इज इक्वल्स टू, अब देखो सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यानी कि B1, लेकिन उसके अंदर करंट कितना है, I2। अगेन हमने कहा पर यूनिट लेंथ यानी कि 1, और साइन 90, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट ऊपर की तरफ है, तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1। यहां से हम कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू I2। अब यहां से आप देख सकते हैं कि F1 और F2 की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है। क्लियर? हम F2 की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। F2 की डायरेक्शन के लिए फिर से हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, फोर्स फील्ड करंट। अभी फोर्स फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर, ये इधर फोर्स लग रहा है F2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो कंडक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों फोर्स, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को F1 और F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां से आप कह सकते हैं कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन टू कंडक्टर्स in the same direction, then they attract each other. Similarly, we can prove when current flowing in conductors in opposite direction, then they repel each other. Clear? अब इससे रिलेटेड अगर हमें एक न्यूमेरिकल करना हो तो हम अगर लेकर चले कि ये जो दोनों हमारे पास कंडक्टर हैं, इनके अंदर सेम डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया हमने कि भाई I1 और I2 क्या है, 5 एम्पियर है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर है तो आप मीटर में चेंज करेंगे, यानी 5 × 10⁻⁻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 
2 मीटर। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 यानी कि 5 इंटू 5I1 I2 अपॉन आर की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है हमें 10 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। 5 से 5 कैंसिल, क्लियर। ये 10 रेज टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, 10 रेज टू पावर प्लस 2, 10 रेज टू पावर माइनस 7 पहले था यानी कि 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 5 इंटू 2 10, क्लियर। यानी क्या कह सकते हैं हम, 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन ये फोर्स इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर लगेगा, क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कि अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, क्लियर। और उस टॉर्क की वजह से वो जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिवाइज करना, इस टॉपिक को रिवाइज करना और नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ के आना। आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।